मेरी बहन वो भी इस हालत में? भैया का फोन। हेलो। हाँ भैया, कैसे हैं आप? मैं तो ठीक हूँ, तू कैसी है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ भैया। वो क्या है ना, आज ही हमें यहाँ 5 स्टार होटल में खाना खिलाने लेके आए हैं और इसके बाद हम लोग मूवी भी देखने जाएंगे। और बोल रहे थे कि मूवी दिखाने के बाद ये हमें आज शॉपिंग पे भी ले जाएंगे। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे क्या खा रही है तू? अभी हम कढ़ाई पनीर खा रहे हैं और मीठे में इन्होंने मेरे लिए रसमलाई भी मंगाई है। लेकिन बहन, तू ऐसे बाहर का खाना खा रही है, तुझे पता है ना बाहर का खाना अच्छा नहीं होता। ठीक है भैया, आगे से नहीं खाऊंगी। और आप बताइए, आप कैसे हैं और अभी कहाँ हैं? मैं तो घर पे ही हूँ, बस आज तेरी याद आ गई इसलिए तुझे कॉल कर दिया। और एक बात बता, क्या तुझे मम्मी पापा की और अपने भाई की याद नहीं आती? आती है ना, सबकी बहुत याद आती है। मम्मी, पापा, छोटी बहन, दादी और आपकी तो बहुत ज़्यादा याद आती है मुझे। लेकिन क्या करूं, आपको तो पता ही है कि हम लोग बैंगलोर शिफ्ट हो गए हैं, तो इसलिए इतनी जल्दी आना नहीं हो पाता। जैसे इनको कंपनी से छुट्टी मिलेगी ना, तो किसी दिन टाइम निकाल के ज़रूर आऊँगी सबसे मिलने। अच्छा चल ठीक है, तू तो कभी हमसे मिलने आएगी नहीं। एक काम करता हूँ, आज मैं ही तुझसे मिलने आता हूँ। क्या आज मिलने आ रहे हैं? लेकिन भैया आज मत आइए। वो क्या है ना, आज शाम को ही हम लोग गोवा के लिए निकल रहे हैं। ये हमें गोवा घुमाने लेके जा रहे हैं। एक काम करते हैं ना, मैं जब गोवा से वापस आ जाऊंगी तब मैं आपसे मिलती हूँ। अच्छा, ऐसा है क्या? चल ठीक है फिर, रखता हूँ मैं फोन। ठीक है भैया, मैं फोन रखती हूँ। कब तक छुपाओगी अपने घर वालों से? बता क्यों नहीं देती हो सच, कि मैं कोई अमीर नहीं हूँ, मामूली से घर में रहने वाला एक मामूली सा इंसान हूँ। कैसे बता दूँ मैं उन्हें? आपको तो पता ही है ना, अगर भैया को हमारे हालात पता चल गए तो वो तुरंत हमारी मदद करने के लिए आ जाएंगे। और आप ठहरे खुददार इंसान, आप कभी उनकी मदद नहीं लेंगे। इसलिए मैंने भैया को ये बात नहीं बताई। और आपकी इज्जत से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, तुम अपने घर वालों से तो झूठ बोल रही हो, लेकिन खुद से कब तक झूठ बोलोगी? तुम्हें लगता है मेरे साथ ऐसे हालात में तुम रह सकती हो? अरे तुम अपने मायके के हालात देखो, कितने अच्छे से रहती थी। इतना बड़ा घर था, नौकर चाकर थे। तुमने मेरे लिए अपनी जिंदगी खराब कर ली। तुम ये लाइफ डिजर्व नहीं करती हो। तुम चली जाओ अपने घर। ये आप कैसी बात कर रहे हैं? आप हमारे पति हैं, पति परमेश्वर। और याद है ना आपको, शादी में हमने एक दूसरे को वादा किया था, 7 जन्म साथ निभाने का वादा किया था। और आज आपका बुरा वक्त है तो मैं आपको छोड़कर कैसे चली जाऊं? माना कि आज हमारा वक्त बुरा है, लेकिन कल को अच्छा वक्त भी तो आएगा ना। और फिक्र मत करो, अगर हम दोनों एक दूसरे का ऐसे ही साथ देंगे तो एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। और एक बात बताओ, कल को अगर मुझे कुछ हो गया तो क्या तुम मुझे छोड़ के चले जाओगे? कभी नहीं। तो फिर आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हो कि मैं आपको छोड़ के चली जाऊंगी? अब ज्यादा मत सोचिए, खाना खाओ। अरे वाह, अब मेरी बहन इतनी बड़ी हो गई है कि झूठ बोलने लगी है। नहीं भैया, वो झूठ नहीं बोला मैंने आपसे। वो तो कुछ दिन के लिए यहाँ पे हूँ,
फिर हम बड़े घर में शिफ्ट हो जाएंगे। मुझे सब पता है कि कैसे हालात हैं तेरे, और अब ये झूठ बोलने की ना जरूरत नहीं है। छोड़ दे ये झोपड़ी और चल मेरे साथ अपने घर। कहाँ तू महलों में रहने वाली, यहाँ कैसे तेरा गुजारा हो जाता है इस छोटी सी झोपड़ी में? कैसे रह लेती है तू यहाँ पे? कैसे तेरा दिन गुजर जाता है? तुझे याद है एक छोटे से खिलौने के लिए तू पूरा घर सर पे उठा लेती थी, लेकिन आज तू अपनी जिंदगी ऐसे बिता रही है, तेरा दम नहीं घुटता यहाँ पे। देख, ये सपना मुझसे नहीं देखा जा रहा, तू चल मेरे साथ। नहीं भैया, मैं आपके साथ कहीं नहीं जा सकती, क्योंकि मैं इनसे प्यार करती हूँ। मैंने इनसे वादा किया है 7 जन्म साथ रहने का, चाहे हमारे हालत कैसे भी हो। और भैया, मुझे तो शादी से पहले ही पता था कि इनकी हालत कैसी है, लेकिन फिर भी तो मैंने इनसे शादी की ना। और अगर मैं इन्हें छोड़ के चली गई तो लोग कहेंगे कि नया नया प्यार का भूत चढ़ा था, 2 दिन इस गरीब खाने में रही और अक्ल ठिकाने आ गई। और भैया, मैं इनसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं इन्हें छोड़ के कहीं नहीं जा सकती। अरे वाह, मेरी बहन इतनी समझदार हो गई और मुझे पता ही नहीं चला। चल ठीक है, अगर तू ऐसे ही खुश है तो यही सही, बस खुश रह, हम तो यही चाहते हैं। भैया, ये तो आप लोगों के दिए हुए संस्कार है ना। और जो भी चीज़ मुझे उस वक्त नहीं समझ में आती थी, वो इनके प्यार ने सिखा दी। और भैया, आप एक बात बताइए, जब मम्मी ने पापा से शादी की थी तब क्या पापा के हालात बहुत अच्छे थे? नहीं, तब मम्मी ने भी तो पापा का साथ दिया था, उनके बुरे वक्त पे उनका साथ नहीं छोड़ा। तो आज जब मेरे पति का बुरा वक्त है तो मैं उनका साथ कैसे छोड़ सकती हूँ? और मैं अपने पति का तब तक साथ नहीं छोड़ूंगी जब तक कि वो कामयाब नहीं हो जाते। वाह बहन, आज तेरी बातें सुन के मुझे अपने ऊपर प्राउड फील हो रहा है कि तू मेरी बहन है। हमारे घर के संस्कार तू अभी भी नहीं भूली। मुझे अच्छा लगा ये देख के कि तू अपने पति के बुरे समय में भी उसके साथ है। चल ठीक है बहन, अब मैं चलता हूँ। आता रहूँगा तुझसे मिलने, और कभी भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो तेरा भाई है, मुझे बताइए। सुनिए भैया, आप आए हैं, कुछ खा के तो जाइए। नहीं बहन, अभी नहीं, मैं फिर कभी आऊँगा। आज मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, चलता हूँ मैं।